जी राठौर साहब, आप आरटीडीसी के चेयरमैन बने हैं, तो पर्यटन देखते हैं और क्या आगामी कार्य होता है। राजस्थान के लोकप्रिय और प्रदेश के तीसरी बार के मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने जब मुझे जो काम दिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब काम दिया, पार्टी हाईकमांड ने मुझे जो भी काम दिया, मुझे पार्टी के प्रदेश कांग्रेस में मुझे सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला। अजमेर देहात का उस टाइम मैं प्रभारी के रूप में मैंने काम किया जब डॉक्टर चंद्रभान जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पार्टी के सेक्रेटरी का जो रोल होता है वो अच्छे से अच्छा कैसे हो, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में रह के पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, वो मैंने काम किया। उसके बाद में पिछली बार जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तब मुझे उन्होंने बीज निगम का अध्यक्ष बनाया और राज्य मंत्री का मुझे दर्जा दिया। बीज निगम में एक नई ऊर्जा आई और मैंने वो इतना हालांकि हर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत अच्छा काम किया, तो वो कहना, मेरा कहना इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप पता लगाएंगे कि भाई सीड कॉरपोरेशन में क्या नवाचार हुए, क्या उस वक्त के हालात थे, क्या बने। तो मैंने उस चैलेंज को बहुत बखूबी से निभाया और बीज निगम की ख्याति प्रदेश में बढ़ी। और किसानों के लिए उस वक्त जो किसानों के लिए बीज का जो बीज मिले किसानों को फ्री, उस वक्त भारत में सरकार, दिल्ली में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उन्होंने भी राजस्थान सरकार को जो सब्सिडी थी एग्रीकल्चर में काफ़ी दी। अनफॉर्चुनेट है कि अब वो मोदी जी के आने के बाद में वो सब्सिडियाँ वगैरह किसानों के लिए, यानी मोदी जी की सरकार एंटी फार्मर है। जो भी बड़ा किसान आंदोलन हुआ उसमें आपने देखा हो। अब जब तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के, और मुझे उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ही आरटीडीसी का चेयरमैन का जिम्मेदारी दी है। ये बात सही है कि आरटीडीसी का जो वर्तमान हालात है वो हालात पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको पता है मैं अजमेर ज़िले में हूँ, अजमेर शहर में भी आपसे बात कर रहा हूँ। खादिम टूरिस्ट बंगलों की एक ज़माने में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। खादिम में जाके कोई चाय कॉफ़ी पिए, खादिम में जाके आप लोगों ने भी कई बार नाश्ता करे या खादिम में रुके, तो उसको अपने आप में गर्व महसूस होता था कि आज मैं खादिम में चाय पी। आज खादिम की स्थिति आपके सामने है। पुष्कर में जो पुष्कर सरोवर होटल है पुष्कर की, उसका क्या एक शानदार नाम था। पुष्कर का जो टूरिस्ट जो हट्स हैं मेले के दरमियान, इतनी सिफारिश करवा के उस पुष्कर का मेला देखने का आनंद और हट में रुकने का आनंद के लिए वो सिफारिश होती थी। आज वो हालत भी अच्छी नहीं है। तो और अजमेर ज़िला जो है पर्यटन के क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में, वैसे राजस्थान पर्यटन में देश में सबसे ऊंची जगह पे है। हालांकि ये बात सही है कि कोरोना ने पूरी मानव जाति को हिला के रख दिया, और सबसे बड़ी दहशत, यानी हमने तो 100 सालों में इतनी बड़ी महामारी नहीं देखी। जो छोटा सा एक वेरिएंट ने पूरी समूची मानव जाति को, दुनिया में 600 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको हिला के रख दिया। तो इस कोरोना ने सबसे बड़ा थ्रेट, अगर किसी सारा व्यापार और उद्योग जो था उसको एक तरह से चौपट कर दिया। जीडीपी देश की डाउन हुई, और उसमें भी जो पर्यटन जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। पर्यटन उद्योग है जो कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है भाई। जब आपको हवाई जहाज़ बंद कर दी, आवागमन पूरी तरह से ही बंद करना पड़ा, लॉकडाउन लग गया, तो चाहे वो टैक्सी के रूप में हो, चाहे होटल के रूप में हो, चाहे हवाई जहाज़ थी, ट्रेन थी, सारी बंद करनी पड़ी। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आया वो आरटीडीसी पर और पर्यटन उद्योग पे आया। इसलिए अब कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हालांकि अभी पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन फिर भी अब काफ़ी कुछ धीमा पड़ा है, इसलिए हम वापस पर्यटन उद्योग को पटरी पे लाएं, ये बड़ा चैलेंज है। हमारी जो आरटीडीसी की जो पैलेस ऑन व्हील है, जो पूरी दुनिया में उसका अपना बड़ा नाम है, उसको हम सितंबर में चालू करने की हम बात कर रहे हैं। उसमें और क्या अच्छा हो सकता है ये भी बात कर रहे हैं। यानी कुल मिला के आपको लगेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में वापस राजस्थान बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और अजमेर ज़िला तो मेरा गृह ज़िला है, नांद मेरा गांव है, तो मेरा हमेशा नांद आना रहा ही है। तो इसलिए मेरा जिम्मेदारी बनती है कि अजमेर ज़िले को मैं पर्यटन हब के रूप में इसका जितना हमारी जो लिमिटेशंस हैं उसमें अच्छे से अच्छा कर सकें। जैसे तारागढ़ है,
एक ऐसा पॉइंट है, ये भी टूरिस्ट के लिए मतलब हो सकता है। रोपवे है, अजमेर से पुष्कर जो ट्रेन चलती है, मैं आपके माध्यम से भी यहाँ के जो सांसद है उन सांसद से भी मांग करता हूँ कि भाई साहब, कोई 25 के 25 सांसद बीजेपी से चुन के दिल्ली गए हैं, कोई एक काम तो बड़ा करा दो। भाई रेल मंत्रालय उनके पास है, तो एक जो अजमेर से पुष्कर की ट्रेन हुई, आपको याद होगा हमारी यूपीए की जो सरकार थी उस वक्त हमारे जो रेल मंत्री थे उस ज़माने में, और मुझे अच्छी तरह याद है कि पुष्कर का, उस रेलवे स्टेशन का पुष्कर का जो उद्घाटन करने हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और वो रेल मंत्री जी तत्कालीन वो आए थे। हम सब कांग्रेस के नेता वहाँ मंच पे थे उस दिन, डॉक्टर राजकुमार जी, गोपाल बाहेती जी, हमारे जसराज जयपाल साहब, भूपेंद्र जी भी खड़े होंगे, सारे यहाँ के नेता जो थे वो, मतलब नसीब अख्तर जी, सब लोग जो पुष्कर की विधायक थी उस वक्त, सब लोग हम लोग मंच पे थे। तब ट्रेन तो चल गई, लेकिन उस ट्रेन की स्थिति क्या आज आपको पता है। हम उनसे ये मांग करते हैं कि अजमेर से पुष्कर, पुष्कर से मेड़ता अगर आप जोड़ देंगे, अभी भी बजट गया है, मतलब भारत सरकार ने, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, थोड़ी बातें करने के अलावा। अच्छा बताइए, उस बजट में राजस्थान में, पहले बात तो राजस्थान को क्या मिला है और राजस्थान में अजमेर जिले को क्या मिला। हमारे जब एमपी यहाँ से सचिन पायलट जी थे, उस वक्त का आप अगर लेखा जोखा देखोगे तो आप देखिए उस वक्त क्या क्या नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि चाहे दिल्ली में हमारी सरकार रही हो और चाहे राजस्थान में, हमारी सरकार ने हर वो काम किया है विकास के नाम पे। सबसे ज़्यादा आज भी मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट छपा है, आपने देखा है कि मोदी जी वो डरावना बोलो तो इतना मत बोलो, कुछ करो भी। मनमोहन सिंह जी के बारे में उस वक्त कहते थे कि ये तो मोनी बाबा है। मोनी बाबा ज़्यादा बढ़िया थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को आज भारत देश का बच्चा बच्चा याद कर रहा है, और मोदी जी को जिस जोश और खरोश से युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, देश की जनता ने वोट दिया, जिस उत्साह से, वो उत्साह एकदम पंचर हो गया है। यानी वो धोखा, ये फील कर रहा है भारत का मतदाता कि हमारे साथ धोखा हो गया है। सिवाय बातें करने के, सिवाय जुमले करने के और हिंदू मुस्लिम का पोलराइज करने के, अभी भी आज जब भी चुनाव आता है किसी भी स्टेट में, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, आपको ये पता है मेरे ऊपर भी ये हमला हुआ इनकम टैक्स का। आप बताइए, मेरे बारे में पता करिए, न मेरे कोई उद्योग है, न कोई मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मतलब सरकार उस वक्त राजस्थान के गिराने के लिए भी, ये तो अशोक गहलोत जी चट्टान की तरह खड़े रहे। राजस्थान की जनता का उन पे भरपूर आशीर्वाद था कि उन्होंने सरकार गिराने के मंसूबे विफल कर दिए। और ये आपसे दावा कर सकता हूँ, जैसे सरकार गिरने नहीं दी, सरकार पूरे 5 साल कांग्रेस की चल रही है, चलेगी, और 2023 में वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी।